और पूरी ताकत नारा लगना चाहिए। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में जो किसानों से टकराएगा, जो किसानों से टकराएगा, मोदी सरकार मुर्दाबाद, नायब सैनी मुर्दाबाद, जय जवान, जय जवान। बीमा क्लेम जारी करो, बीमा क्लेम जारी करो, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। सबका धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष मंडल, उपस्थित सभी हमारे नेतागण, पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज धरने का 83वां दिन है और बारिश भी होने लग रही है, फिर भी इतनी संख्या में आप दिन रात रुके हुए हो और इन 2-3 दिनों में फिर जो बारिश हुई, कई जगह नहर टूट गई, फिर हालात खराब हो रहे हैं, कई जिलों में हालात खराब हो गए। तो जोश और जज्बा जबरदस्त है और रणनीति बढ़िया रहेगी तो आंदोलन मजबूत भी होगा और आंदोलन की जीत भी होगी। लेकिन जब आप इतिहास में जाओगे, इतना लंबा शासन मुगलों का रहा है, इतना लंबा शासन अंग्रेजों का रहा है और इतना लंबा शासन अलग अलग राजनीतिक दलों का रहा है। इन लोगों ने जो राज किया है, ये राज हमारे ही बीच के लोग जो गद्दार थे उनकी ताकत से इन्होंने राज किया है। अगर हमारी एकता हो, किसान सबसे ज्यादा है पूरे देश में, उसकी आबादी 65% से ऊपर है और सबसे ज्यादा तकलीफ में भी किसान है, सबसे ज्यादा हमले भी खेती के ऊपर हैं। वो कारण यही है कि हम संगठित नहीं हैं। इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी हम राजनीतिक रूप से संगठित नहीं हुए। कोई आवा है और वो हमने बुला ले जाया है, कोई हमारे बीच में पाड़न खातर कोई भी काम करे। सीधी सीधी बात यह है कि एकता से आंदोलन की जीत होगी। जीत होगी मुट्ठी बंद करने से, जीत होगी मजबूत रणनीति बनाने से और जीत होगी जो हमारे बीच में अगर किसी तरह का कोई वाद विवाद भी हो जाए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्योंकि आप और हम सब भगवान नहीं है, हम इंसान है, इंसान से गलतियां हो सकती हैं, लेकिन नीति और नीयत कभी गलत नहीं होनी चाहिए। तो उस बातचीत के ऊपर बातचीत करनी चाहिए और बातचीत से उसके समाधान के रास्ते निकलते हैं। इसलिए
मेरा तो आप सबको यही कहना है कि 83 दिन का संघर्ष कोई कम नहीं होता। जो भी फैसले लो वो इस आंदोलन की मजबूती के फैसले लो। ये लगता हो कि इस फैसले से हमारी एकता कमजोर हो सकती है तो वो फैसला हमें लेने से बचना चाहिए। कोई गलत बात तो नहीं है ये? सही बात है। अगर ठीक बात है तो हाथ उठा के बताओ, गलत बात तो नहीं है। आप इतनी बड़ी संख्या में बैठे हो। हम जो आप फैसला लोगे उसके ऊपर फूल चढ़ाने का काम करेंगे। हालात सारे आपके सामने हैं। लोगों की इस आंदोलन पे बड़ी नजर है। ये 2 जिलों का आंदोलन है। 350 करोड़ रुपए कोई छोटी बात नहीं होती। कोई 350 रुपए की बात नहीं है। कोई 3.5 लाख रुपए की बात नहीं है। 350 करोड़ रुपए की बात है। जिम्मेवारी आपकी जितनी है उतनी हमारी है। सब लोगों की जिम्मेवारी है और जिम्मेवारी सारे निभाएंगे तो निश्चित तौर पे हमारा आंदोलन मजबूत होगा। और कोई बात है भी तो उसको बैठ के हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कोई खेत की म्याड़ की लड़ाई नहीं है। हम सब एक हैं और हमें एक होकर के मजबूती से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो ये जो आपकी एकता है इसको और ज्यादा बढ़ाने का काम करें। और ये तो बिल्कुल तय है कि भाई 350 करोड़ रुपया दे दो। ब्याज साथी चाहिए कि बिना ब्याज चाहिए? सूरज भान जी, ब्याज साथी चाहिए कि बिना ब्याज? नहीं ये ओहो, सुनो मेरी बात। मैं न्यूको हूं, ये तो कौन दे 1 रुपया भी। लेकिन आप कितना लेन खातर बैठे हैं? जोर तो बोल के बताओ। तो ब्याज साथी चाहिए कि बिना ब्याज? तो जोर तो बोल के बताओ फिर। ब्याज साथी चाहिए ने? इसी के लिए तो आंदोलन चल रहा है। ब्याज खेती नहीं, ब्याज अधिकारी कर्मचारी। और साथ में देखो, हरियाणा का आदमी की खास बात हो है, तकलीफ से कितनी हो फिर भी बिना हंसे रे कोनी। ये तो अपना हरियाणा की मस्ती है। पहली बार में सीधा जवाब को नहीं आवा, जवाब आओगा हमेशा उल्टा। लेकिन अपने लोग और हरियाणा का आदमी बहुत साफ दिल का हो है। जो उसके दिल में है वो ये चीज उसके दिमाग में है, वो ये चीज उसके मुंह पे है। तो साथियों, 350 करोड़ रुपया लेना है, ब्याज समेत लेना है, और जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये भी हो भाई 10-15 दिन का और काम होगा मेरे हिसाब में। खेती का 15 दिन का और लगा लो। 15 दिन के बाद अपनी पूरी तैयारी और ताकत लगा कि न एक झटका एक जोटा तो मोटा मारना पड़ेगा, जब जाकी बात बनेगी। और सारे मुद्दों पे बातचीत बहुत वक्ताओं ने बताई दी। आज भी मीटिंग है, मीटिंग में भी आगे की बातचीत हो जाएंगी। सारे हमारे सीनियर साथी और नेता यहां आ रहे हैं। मैं ज्यादा ना कहते हुए केवल और केवल आपको यही अपील और प्रार्थना करता हूं कि भाई खेती के काम के साथ साथ आदमिया की बड़ी कमी है। 1 का 2 हो रहा है, 1 का मेरे हिसाब में 4 हो रहा है। लेकिन थोड़ा ध्यान अपन अपने धरने पर भी लगाना पड़ेगा। आज बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी की भी जन्म जयंती है। आधुनिक भारत में उन्होंने बड़े किसान आंदोलनों को जन्म दिया और किसानों के, मजदूरों के वो प्रेरणा स्रोत रहे। किसान अधिकारों के लिए उन्होंने जीवन भर लड़ाई लड़ी और जब उन्होंने
वो यूनियन में शामिल हुए और आंदोलन शुरू किए, उस वक्त 52 साल उम्र थी। यानी कि 52 साल के व्यक्ति ने जो संघर्ष शुरू किया, उसकी गूंज देश में नहीं पूरी दुनिया में गई। और भारत के किसानी झंडे को दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर के उन्होंने बुलंद किया। तो ऐसी महान आत्मा की आज जन्म जयंती है, हम उनको भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। वो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। और ज्यादा ना कहते हुए बस यही अपील, यही प्रार्थना, यही निवेदन मैं आपको करूंगा कि पूरी ताकत के साथ हम अपने इस आंदोलन की एकता बढ़ाएं, इसकी मजबूती बढ़ाएं और जो इस आंदोलन के फैसले लिए जाएं, उन फैसलों को गांव-गांव में, गली-गली में लेकर के जाएं और आगे की रणनीति के ऊपर मजबूती के साथ हम तैयारी करने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। 2-4 नारे फेर लगा दो, नारा तो न्यू बेरा पट जाएगा। आग भाई केवल नाड़े हलाओ हो कि मैं भीतर में भी जोश आओ के नारा तो मेरा पट है इस बात का। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। आप भी ठा लो हाथ। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। आवाज दो। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत अमर रहे। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत अमर रहे। किसान शहीद अमर रहे। शहीद किसानों की बलिदानी याद करेगा हिंदुस्तानी। शहीद किसानों की बलिदानी, शहीद किसानों की बलिदानी याद करेगा हिंदुस्तान। जय जवान, जय जवान। राम राम जी।